आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आपने सुना हो चिलकाना, सरिता चेन्नई का पैतृक गांव है वो चिलकाना में 18 घर हैं, तो 28 घर समझिए। वो दूसरे गांव वालों ने अपने यहाँ 10 लक्षण नहीं किए। बोले माता जी तुम आओगी तो हमारे यहाँ 10 लक्षण हो जाएंगे। पूरी सुबह से शाम तक उनकी गाड़ियाँ, सुबह 5 बजे से गाड़ियाँ लगती थी जो रात को 11 बजे तक चावल वालों की गाड़ी खड़ी रहती थी। और सबसे बड़ा चमत्कार देखिए जाप का, मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन को। वो बाद में बोले माता जी क्या हो गया, मेरी बहू को किडनी खराब थी, डायलिसिस हो रहा था, अभी डॉक्टर ने कहा कि तुम सच बताओ दवाई कहाँ की ली। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? तो वो कहने लगे कि माता जी 70% खराब थी, वो 30% रह गई, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन उन्होंने बहुत सेवा की, झूठ क्यों कहें। आप सोचिए वहाँ इतना उत्साह था। सेठी जी आए थे, निर्मल सेठी जी, तो कहने लगे माता जी यहाँ 26वीं जगह आए हूँ चतुर्मास में, लेकिन यहाँ जैसा आपके यहाँ उत्साह नहीं देखा। यदि वहाँ 18 घर हैं और यहाँ 10 घर हैं, तो बोले मैं जितने जैनियों का नंबर घर पता था, एक के घर गए, एक बच्चा तक नहीं मिला। आप ध्यान रखना। कहने लगे पूरे घर बंद हैं, ऐसी कैसी समाज है, सारे लोग यहाँ आते हैं। हमने कहा सारे लोग आते हैं,
लेकिन आपको ये बात बताना है, मैंने वहाँ डर से, क्योंकि अब कितना समाज जाप करेगा, और दूसरे गांव से आते थे चिलकाना वाले, भले ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन जंगल ही तो था। लेकिन आप समझिए कि वहाँ पर हमने डरते डरते रखा कि 21 लाख जाप करेंगे। वो लोग बोले माता जी अब संकल्प तो रखो, हम नहीं होगा तो सहारनपुर से बसें लगा देंगे, वहाँ तो 5000 घर हैं। बोले आप चिंता मत करो, हम सहारनपुर से भी बसें लगा देंगे, क्योंकि वहाँ जो चतुर्मास संपन्न इतना विशाल चतुर्मास हुआ, उनकी 23 लड़कियाँ बड़े बड़े नगरों में अध्यक्षों के यहाँ हैं, उनकी 23 लड़कियों ने 1.25 लाख की बोलियाँ ली थी। एक ने मुख्य कलश 5 लाख का लिया था वहाँ। लेकिन सबसे बढ़िया बात थी, उनने दिल खोल के खर्च किया, और उस छोटे से गांव में 1,35,00,000 जाप हुआ। आप अंदाज लगा सकते हैं, 1,35,00,000 जाप हुआ। मुझे इसलिए उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा कौन करेगा यहाँ जाप। मैंने वैसे ही कह दिया जो परिवार 5 लाख से ऊपर जाप करेंगे उन्हें प्रथम पुरस्कार। और चमत्कार तो जब हुआ, एक महिला आती थी, तो ऐसे, उसका बहुत अच्छा नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके हाथ में इतनी एलर्जी थी, पस सा निकलता रहता था, और वो पूरी बीमारी का खजाना था। मैंने उससे लोग लेके आते थे तो हमें लगता था अभी यहीं मर जाएगी। हम उसको बल्कि बोलते थे इनको मत लाया करो ना, हमारे यहाँ मत लाया करो, वहीं से आशीर्वाद है। और एक दिन बोली वो, माता जी मैं भी जाप कर सकती हूँ। मुझे लगा मंदिर में मर जाएगी तो अशुद्ध हो जाएगी जाप। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम घर पे ही जाप किया करो। और जब भी पैर छूती तो मैं उससे बोलती थी दूर से छुओ ना आप पैर। कोई महीना लास्ट चल रहा होगा जाप का, तब एक दिन आई तो वो थोड़ी सी ठीक लग रही थी। मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा और मंदिर में थोड़ा सा गैप था। तो मैंने उससे, फिर उसने पैर छुए, क्षमा मैं नाम था, मैंने कि दूर से पैर छुओ ना, क्यों छू रही हो। तो वो कहने लगी माता जी देखो। मैंने कहा अरे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गए। कहने लगी माता जी मैं जाप में जाती हूँ 6 घंटे बैठती हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कि तुम 6 घंटे बैठती हो। और बाद में उसने बताया कि माता जी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, पूरी ठीक हो गई। अभी पर साल देखिए, मुरादाबाद की बात है, कई लोगों के हाथ दर्द ठीक हो गए, कई की कई बीमारियां ठीक हो गई। लेकिन एक बच्ची है, उसकी गांठ थी 2, और बहुत रोने लगी, कहने लगी माता जी किसी को पता चल जाएगा तो मेरी आगे भविष्य खराब हो जाएगा। मैं आपको ही बता रही, ज़्यादा संपन्न परिवार की नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा मैं और तो कुछ नहीं जानती, सिर्फ भगवान के नाम पर मुझे श्रद्धा है, तू जाप दिया कर। और खुशी तो जब हुई, जाप तो मैंने 1 महीने का रखा था, वो 10 दिन बाद आई और कहने लगी माता जी पहले तो दर्द बंद हुआ था मेरा, फिर मैंने सोचा एक बार चेकअप करा के आऊँ, तो मेरी गांठ खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया। तो आप ये मत सोचना मेरा कोई चमत्कार है, तुम जितनी श्रद्धा और आस्था से जाप करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं मोक्ष सप्तमी के बाद, भले चाहे मैं पूरे से नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ 1 घंटे को आते हो, आप लोग यहाँ 1 घंटे को आते हो, दिन भर तो नहीं आ सकते हो। तो इस बार मैंने सोचा है कि यहाँ जाप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने अपने मंदिरों में भी, हम कभी देते नहीं है इजाज़त। मैं बोलती हूँ जहाँ संकल्प है वहीं जाप करना है। अभी पर साल भी हम किसी जगह भी, अजमेर गए, वो बोले माता जी 1 करोड़ का संकल्प नहीं लेना, हमारे यहाँ कोई नहीं आता जाप में। मैंने कि मत आने दो, ये लूँगी तो 1 करोड़ का, तुम्हारे समाज में भी नहीं लूँगी, 250 घर की समाज है फिर कहाँ लूँगी। अब आपके यहाँ तो ऐसा हम नहीं करा रहे, वरना वहाँ हम जाप के साथ विधान भी कराते हैं। और जाप और विधान हुए तो एक दिन में 11 विधान कराने पड़े। और 11 विधान क्या, मैं उन लोगों के पास पैसा भी है, दिल भी है। 11 ही विधान वाले रात को अपनी अपनी बग्गियाँ लेके आते थे। सोचो, हम उनसे कहते थे, गुड़गांव में ऐसे ही था, श्वेतांबर लोग अपनी अपनी ऐसी, वो कहते थे माता जी 22 साल बाद पहला फंक्शन किया। हमने कि क्यों, बोले जब शादी हुई थी तभी फंक्शन हुआ था, जब से तो किया नहीं। और ऐसा फंक्शन की बारात भी क्या लगाते होंगे, पूरी पंचायत को बुला के खाना पीना। तो आप ध्यान रखना,
पर साल भी कभी भी मैं जाप का संकल्प लेती हूँ। अजमेर में 6.5 करोड़ जाप हुआ था, 6.5 करोड़ जाप। बूंदी में तो वो लोग कहने लगे माता जी सिद्ध सेन आए थे, 20 लोगों ने जाप किया था, आप आई हो तो 30-40 लोग कर लेंगे। तो मैंने जोश जोश में बोल दिया कि पहला ये इनाम, वो इनाम, बहुत सारे इनाम बोल दिए। अब मुझे क्या पता कि 3-4 दिन में 300 छोड़ 400 लोग हो जाएंगे। मंदिरों की थालियां कम पड़ गई, फिर कहना पड़ा भैया जाप करते हो तो अपने अपने घर की थाली लाओ। और एक तखत वहाँ पर था इस पे सारे बुजुर्ग लोग बैठ के जाप करते थे। वो लोग बोले माता जी इस तखत की बोली लगा दो। वो लोग थोड़े मनोविनोद वाले, अभी तो कम लोग आए थे, ज़्यादा बहुत अच्छे उत्साहित लोग हैं। और वाकई में वहाँ भी 111 कलश गए थे। लेकिन ये जाप का जो भी अनुष्ठान होता है, वो जाप का अनुष्ठान साल भर उन्हीं कामों में आता है जिससे हम हर जगह जिनेंद्र देव के जिनालों में अर्चना कर सकें, विधान कर सकें, त्यागियों के आहारचर्या में सहयोग दे सकें, उस काम में आता है। और हर क्षेत्रों पर हम पपोरा हो, आहार जी हो। हम आहार जी तो कम रुके हैं, एक आध बार मौका लगा तो दोबारा जाएंगे। तो आज आपको प्रवचन नहीं देना था, सिर्फ आपको ये बताना था कि आज तक तुमने भोगों में अपना उपयोग लगाया है, अब एक बार प्रभु भक्ति में उपयोग लगा कर देखो, तुम सही उपभोग के भोगता हो जाओगे। तुम्हें ये भोग भी क्या भोगना, अरे परम भोग भोगना, जो कि कहते हैं एक बार भोगो तो क्षय के बाद भोगो, कर्मों का क्षय करके भोगो, क्षय उपशम के भोग नहीं भोगना है। इतना ही समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। यदि मुझे लगेगा कि यहाँ लोग आ पाएंगे तो ठीक है, वरना मैं 1-1, 2-2 दिन के लिए आपके समाजों में प्रेरणा देकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि टीकमगढ़ जैसों में मैं ये कहूँ कि नहीं वहाँ तो जाप नहीं हो पाया। ध्यान रखना, मैं जाप मैंने एक बार नियम लिया था कि यदि मैं दोबारा बीमार नहीं पड़ूंगी, ये तकलीफ थी मुझे, मैंने सोचा था यदि मेरी तकलीफ दोबारा नहीं हुई तो मैं 11,000 विधान करूंगी। लेकिन मुझे जब लीवर हार्ट खराब हो गया तो मैंने नियम लिया था कि परमात्मा यदि बचूंगी तो 1 लाख अखंड भक्तांवर करूंगी, 1 लाख अखंड भक्तांवर करूंगी। और आप देखिए हम बाद में 1 लाख भक्तांवर का नियम लिया था, लेकिन 1,57,000 भक्तांवर, और वो भी ऐसे नहीं हुए जैसे हम आपके प्रवचन। म्यूजिक मंडली थी जो हमने कम से कम 18 लोग म्यूजिक पर बुला रखे थे। यदि 12 से 3 तक की किसी की ड्यूटी है, 3 से 6 तक की, तो 2:45 बजे दूसरी टीम अपने ड्यूटी पर पहुंच जाएगी। और आपको बता दें कि देवता कैसे आते हैं, हम क्योंकि सुबह 5 बजे जाके हम आते थे, 3 बजे आहार को उठते थे। सुबह 5 बजे मंदिर में जाकर आप सोचो कैसा विधान होता होगा। विधान में जो बैठने वाले यहाँ थोड़ी बैठते थे, जिनका विधान होगा उनके लिए एक सुंदर मंडप बनाया हुआ था। मंडप की रेलिंग पर चारों तरफ उसमें विधान करता बैठते थे, बीच में मंडप था। तो बहुत अच्छे म्यूजिक वाले भी बहुत अच्छे थे। लेकिन आप देखिए कि उस मंडप के अलावा हम फिर 3 बजे से आहार करके हम 4 बजे वापस चले जाते थे, तो हम 12:30 बजे रात को आते थे कमरे में। 12 बजे झोंपड़ी थी, दिसंबर का महीना था, तो झोंपड़ी मंदिर में ही बनवा रखी थी। लेकिन एक दिन लड़कों को लगा दिसंबर की ठंड थी तो बहुत बड़े बड़े गेट हैं, खोलो तो ठंड आती है, तो उन लोगों को लगा 12:30 बजे माता जी चली जाती हैं, फिर तो सुबह ही आती हैं। तो उन लड़कों के मन में आया होगा, पहले सीडी चलती थी, आप समझ गए, कैसेट चलती थी चौकोर वाली फिट करने वाली। तो उनने क्या करा कि वो कैसेट लगा दी, दिन में रिकॉर्ड कर ली होगी। हम आए उसके बाद उन्होंने उस कैसेट को लगा दी मतलब। और वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन था कि लोग दूसरा शहर समझिए, दूसरा शहर बसा रखा था, वहाँ एक भी जैनी नहीं है। 50 किलोमीटर पर एक जैन समाज है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं आए।
एक लोग भी नहीं आए, क्योंकि उनने हमको बहुत मना किया था कि माता जी एक रात में परेशान हो जाओगी, तुम 48 रात यहाँ कैसे गुजारोगी। बोले हम पूरा समाज चाहता है तो भी एक रात नहीं रह पाते हैं, पाठ नहीं हो पाता है, आप कैसे करोगी। मैंने कही मैं हूं और वो भी तो हैं, मैं हूं और परमात्मा तो है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।